नेशनल दस्तक के न्यूज़ रूम में दो खास मेहमान हैं, दोनों गोरखपुर से हैं। अमर और धीरेन्द्र लगातार आप इनको देखते होंगे, बहुजन समाज के मुद्दों को लेकर, शोषित वंचित के मुद्दों को लेकर, माइनॉरिटी के मुद्दों को लेकर आंदोलनरत रहे हैं। दोनों गोरखपुर से हैं, जहां से योगी जी सीएम हैं। लगातार प्रतिकार करते रहे और जहां भी अन्याय और हिंसा होती है उसके खिलाफ ये एक सड़कों पर एकजुट होते हैं। कल जो 21 मई को जंतर मंतर पर रैली थी, जो भीम आर्मी के समर्थन में, ये लोग भी अपना समर्थन देने आए थे। ये लोग पूर्वांचल सेना नाम से एक संगठन चलाते हैं और लगातार देश भर में जहाँ भी किसी तरह का कोई समस्या हो, कोई अत्याचार हो, हिंसा हो, उसका प्रोटेस्ट करते हैं। अमर, क्या लगा, आप लोग कल गोरखपुर से चल के आए दिल्ली, क्या लगा कि जो भीम आर्मी के समर्थन में वो रैली थी उसका कोई नतीजा निकलता दिख रहा है? जैसे कि आपने कहा कि गोरखपुर से निकल के आए, तो हम लोग भारत में विभिन्न घटनाओं पे 10-12 साल हो गए गोरखपुर के पूर्वांचल के क्षेत्रों में जाकर के लोगों को घरों से निकालने, उनके हक और अधिकार के लड़ने की बात करते हैं। और ये पहला मौका था हम लोगों का कि सहारनपुर की घटना को इतने गंभीरता से युवाओं ने लिया। एक समाज के कुछ तबकों ने सड़क पर अपना किराया भाड़ा लगा करके, अपने एक दिन की पढ़ाई छोड़ करके, वो लोग दूर दराज में, बहुत सारे लोगों से कल मैं मिला और जब मैं जंतर मंतर पे गया तो एक अद्भुत नज़ारा देखा कि लोगों के अंदर रोष है। लोग खामोश इसलिए हैं क्योंकि गरीबी चुप कर रखी है। लोग खामोश इसलिए हैं कि जब तक दबाने की सीमा होते तब तक लोग बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये समाज और ये अल्पसंख्यक समाज के लोग, दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, ये एक दिन जन जागरण करके जब तक पूरे भारत में एक शिक्षा के मामले में, अत्याचार के मामले में और फर्जी फंसाने के मामले में, अलग अलग आरोपों के मामले में फंसा करके जेल भेज देने पे, और सबसे बड़ी बात है शिक्षा पे कुठाराघात किया जा रहा है जात के नाम पे, और इससे सावधान रहने की बात है। और ये जो सहारनपुर की घटना थी, मैंने इतना बड़ा रैली नहीं देखा था और मैं थैंक्स भी कहना चाहूँगा नेशनल दस्तक को। हम लोग जब देखते हैं तो वहाँ पर लगता है कि यहाँ सच्चाई कुछ दिखाई क्या लग रहा है, युवा जो है, बहुजन समाज का जो युवा है, वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से अब जागरूक हो रहा है और वो अब अधिकार अपना लड़के लेने के लिए तैयार हो रहा है? जागरूक हो रहा है अपने दर्द के साथ। प्रदेश में, देश में जितनी घटनाओं के साथ साथ ये लोग अब समझने को तैयार हो रहे हैं कि टीवी से हमको क्या देखने को मिल रहा है और स्कूल और कॉलेजों में जाते हैं तो किस तरीके की शिक्षा मिल रही है। अब इस पे एक प्रश्न खड़ा हो रहा है और ये प्रश्न खड़ा करने वाला ये 85% जनता जो मूल निवासी कहलाती है, ये अब जागरूक होने की श्रेणी में आ रही है। और मुझे निश्चित तौर पर लग रहा है कि 10-12 साल लगेंगे, समय लगेगा, लेकिन एक जन आंदोलन इस भारत में होना तय है। धीरेन्द्र है मेरे साथ, जो लगातार गोरखपुर में विभिन्न मामलों पर, जब भी शोषण वंचितों की हक की बात हो, वो उठाते हैं। धीरेन्द्र, आपने जंतर मंतर पर जो देखा, मैं भी था, युवाओं की जो भागीदारी थी, क्या लग रहा है, आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं लंबे समय से, क्या लग रहा है कि उसको अब आवाज़ मिलने लगी है, लोग जुड़ने लगे हैं और लोगों को लगने लगा है कि अब सड़कों पर निकलना होगा? देखिए, दलितों को लेकर के रैलियां बहुत होती हैं, लेकिन जंतर मंतर खास इसलिए रहा है क्योंकि इसमें आधुनिकता थी। एक तो इसमें 90% केवल युवा थे, और उन युवाओं में ऐसा नहीं था कि केवल लड़के थे, लड़कियां भी थीं, बच्चियां भी थीं। उसके बाद इसमें आधुनिकता देखने को ये मिली कि ये किसी कॉल पर नहीं आए हैं, ये मतलब स्वतः स्फूर्त एक आंदोलन देख करके आए हैं। लोग उसको महसूस करते रहे हैं, और जिस हिसाब से जितना मीडिया ने बाइकॉट किया इसको, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, उसने जितना बाइकॉट किया उतना ही ज़्यादा संख्या में वो लोग आए। और इसके उन्होंने, मैं तो कहता हूँ कि मीडिया के खिलाफ भी लोगों ने आक्रोश दिखाया। उसमें नयापन क्या था, लोग युवा आए और बहुत से युवाओं ने कलावा बांध रखा था, उन युवाओं ने कलावा वहाँ पर काटा, किसी ने टीके मिटाए, हर तरह से, एक तरह से मतलब कह लीजिए कि जो दलित आंदोलन है वो आधुनिक दौर में पहुँच रहा है। ये चीज़ मुझे जंतर मंतर पर देखने को। और कोई खास बात जो आपने जंतर मंतर पर देखा, जो एक दुनिया भर में और देश भर में लोगों को संदेश दे रही है, जो खास बात जो इस आंदोलन में कल जो हुआ उसमें देखी? खास बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हम लोगों को बना करके दिया था, और उसके आधार पर जो हम लोगों को शिक्षा दीक्षा मिली, जो अधिकार मिला है, वो अधिकार अब इस रूप में सामने आ रहा है। युवा अब उसको लेकर के जागृत हो गया है, अब वो लड़ना चाहता है। लड़ने के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं खोज रहा, वो हमेशा से लड़ना चाह रहा है। चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति के कॉल पर अगर कोई आ जाता है तो कितनी बड़ी बात है। न चंद्रशेखर ने किसी को पैसा दिया, न किसी से कहा कि चिरौरी विनती की, उसने बस कहा कि ये सहारनपुर में हुआ, इसका प्रतिकार करना है और हमको आना चाहिए। और बड़ी संख्या में युवा हैं, इसका मतलब लोग जागरूक हैं, इसी नाते आ रहे हैं। तो ये इसका राजनीतिक मायने क्या देखते हैं आप लोग? राजनीतिक मायने ये है कि अभी जो राजनीतिक दल हैं
जययोगी जो सुरक्षित सीटों से चुने सांसद विधायक हैं, उनके माथे पर बल पड़ गया है कि युवा जाग गया और वो हिसाब चाहता है। क्या देख रहे हैं आप, इसका राजनीतिक इम्पैक्ट क्या देख रहे देखिए ये एक ऐसा हैं? टेढ़ा ऐसा तो नहीं होगा फिर 2-4 लोग नेता बन गए फिर वही वो अपना, ये अमूमन होता रहा है। ये एक ऐसा सवाल है, जैसे मैं कह दूं कि कोई लड़का अगर पढ़ाई लिखाई ना करे, उसे डॉक्टर और इंजीनियर बना दिया जाए तो वो सही दवा देगा? नहीं देगा। तो जब कोई संघर्ष नहीं किया होगा अपने युवावस्था में और वो आगे चल करके किसी भी पार्टी से टिकट पा जाए, तो क्या वो सामाजिक मुद्दों को मूलतः तरीके से ज़मीनी हकीकत से उठा करके जो संसद तक ले जाएगा? नहीं ले जाएगा। और यही चूक हो रही है। पहले तो लड़ने वाले लोगों को निकालना पड़ेगा जो समाज की बातों को लेकर के अपने आप को तपाएं, और ऐसे लोगों को जब जा करके हम लोग पार्लियामेंट में भेजेंगे तब जा करके किसी हक और हुकूक और गरीबी और किसानी की बात हो सकती है। लगता है आपको कि एक नई उम्मीद दिख रही है युवाओं से? राजनीतिक रूप में युवा जो हैं वो अपनी भागीदारी खोज रहे हैं और खासकर सोशल जस्टिस, अनटचेबिलिटी और भेदभाव के खिलाफ वो बात करने लगे हैं। समाज थोड़ा बेहतर हो रहा है। देखिए, इसको लेकर के तो युवा बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है। अब वो पहले तो प्रतिरोध नहीं कर पाता था, वो लड़ने के लिए तैयार हो गया है। कल हम लोगों ने जिस तरह से जंतर मंतर पर देखा, हर शहर से एक छोटी छोटी टीम आई थी, सबके पास अपना एक संगठन था। जो बहुजन समाज के आंदोलनकारी प्रवर्तक रहे हैं या महापुरुष रहे हैं, उनके नाम पर ही संगठन बना करके छोटा छोटा एक लेकर के युवा वहाँ पर पहुँचे थे। तो वो एक चीज़ देखने को ये मिल रहा है कि जागरूक हो गए हैं और वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीख लिए हैं। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक जहाँ तक बात है, अब वो राजनीतिक बात को भी समझने लगे हैं। जिन नेताओं को भी अब तक प्रोजेक्ट करके आगे दलित ले करके गए थे, उन नेताओं की स्थिति का आकलन कर रहे हैं कि उन्होंने हमको कहाँ तक पहुँचाया और हमारे लिए क्या क्या किया है। ये थे धीरेन्द्र और अमर, जो लगातार सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे हैं, अम्बेडकरवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं और जंतर मंतर पर जो कल कुछ हुआ उसके बड़े गवाह थे। आप कल्पना कीजिए कि गोरखपुर जैसे शहर में लगातार सामाजिक न्याय की बात हो, वंचितों की आवाज़ बनते रहे हैं दोनों, और उसके अपने खतरे भी हैं। लेकिन बहुजन समाज के जो युवा हैं, दलित समाज के जो युवा हैं, वो सामाजिक न्याय के लिए, अपने हक के लिए वंचित समूह की आवाज़ बन रहे हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं और तमाम तरह के खतरे भी उठा रहे हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात है इन लोगों के आंदोलन का कि वो पूरी तरह से संविधान के दायरे में और डेमोक्रेटिक सिस्टम जो संवैधानिक तरीका है उस पे आधारित होता है और उसमें कहीं हिंसा नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि इनकी जो भाषा है उसमें अम्बेडकर के वो सारे अल्फाज होते हैं, अम्बेडकर के विचार होते हैं। वो जो मनुवादी समाज है उसको लगता है कि उससे ज़्यादा खतरा है हथियार की अपेक्षा। तो इसलिए जो अम्बेडकरवादी विचार है, जो अम्बेडकरवादी सोच है, जो फूले की परंपरा है, उससे जो है वो मनुवादी समाज, जो जातीय समाज है, वो ज़्यादा डरता है। और इसीलिए वंचित समाज के युवा, दलित समाज के युवा जब सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें वो गुंडा, नक्सली और न जाने क्या क्या चीज़ की उपाधि देते हैं। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, न्यूज़ रूम।